काली पहाड़ियों के बीच बसा एक प्राचीन गांव नागधाम। यह गांव सदियों से रहस्यों में घिरा था। यहाँ के लोग मानते थे कि उनकी रक्षा देवी दुर्गा के एक अवतार नागेश्वरी के आशीर्वाद से होती है। किंतु इस सुरक्षा की एक शर्त थी। हर 100 साल में एक स्त्री को नागेश्वरी के मंदिर में बलिदान देना पड़ता था। इस बार यह बलिदान देने की बारी आई थी गांव की सबसे साहसी लड़की वसुंधरा की। मगर वसुंधरा साधारण लड़की नहीं थी। वह बचपन से ही विद्रोही स्वभाव की थी, जिसे यह परंपरा स्वीकार नहीं थी। उसे हमेशा से यह बात चुभती थी कि स्त्रियों को ही इस बलिदान का शिकार क्यों बनाया जाता है। बलिदान की रात से 2 दिन पहले वसुंधरा गांव के प्राचीन पुस्तकालय में गई, जहां सदियों पुराने ग्रंथ रखे थे। वहां उसने एक ग्रंथ देखा जिस पर नागिन के आकार का चिन्ह बना हुआ था। जैसे ही उसने ग्रंथ को खोला, एक रहस्यमयी रोशनी फैल गई और उसमें छिपे अक्षर स्पष्ट होने लगे। जिस स्त्री में शक्ति होगी वही सत्य को उजागर कर सकती है। नागेश्वरी कोई देवी नहीं, बल्कि एक योद्धा स्त्री थी, जिसने इस गांव को एक राक्षसी नागिनी से बचाया था। उस नागिनी ने श्राप दिया था कि हर 100 साल में एक स्त्री को उसका ग्रास बनना पड़ेगा, वरना गांव नष्ट हो जाएगा। यह पढ़ते ही वसुंधरा की आंखों में रोष जल उठा। जो नागेश्वरी उनकी रक्षक थी, उसे देवी बना दिया गया और बलिदान की परंपरा इस श्राप के नाम पर चलती रही। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर इस कुप्रथा को खत्म करेगी। बलिदान की रात और सच्चाई का सामना। बलिदान की रात आ गई। पूरा गांव मंदिर के सामने एकत्रित था। पंडितों ने शंख बजाए और वसुंधरा को बलि वेदी की ओर बढ़ाया जाने लगा। लेकिन जैसे ही पुरोहित ने तलवार उठाई, वसुंधरा गरज उठी, रुको, मैं बलिदान के लिए तैयार नहीं हूं, पहले सच सामने आना चाहिए। गांव के लोग हतप्रभ थे। किसी ने कभी परंपरा को चुनौती नहीं दी थी। वसुंधरा ने पुरोहितों से वह ग्रंथ दिखाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तभी वह स्वयं आगे बढ़ी और पुस्तकालय से वह ग्रंथ उठाकर लाई। उसने गांव के सामने वह पूरा सच उजागर किया। यह परंपरा कोई देवी की इच्छा नहीं, बल्कि एक श्राप का परिणाम है। अगर कोई शक्ति शेष है तो वह हमारे भीतर है, न कि किसी झूठे भय में। गांव के लोग भयभीत थे, मगर तभी अचानक मंदिर की मूर्ति से एक रहस्यमयी प्रकाश निकला और वहां एक छाया मूर्ति प्रकट हुई। यह थी स्वयं नागेश्वरी की आत्मा। वसुंधरा, तुमने सत्य का ज्ञान पा लिया है। यह बलिदान व्यर्थ था। मेरे नाम पर यह परंपरा कभी नहीं होनी चाहिए थी। आज तुमने इसे तोड़ दिया, इसलिए यह श्राप अब समाप्त होता है। तभी मंदिर में एक हलचल मची। भूमि कंपन करने लगी और एक विशाल नागिन का स्वर गूंज उठा। यह वही श्रापित नागिनी थी जो सदियों से इस गांव पर अपना आतंक बनाए हुए थी। अंतिम युद्ध, शक्ति बनाम श्राप। नहीं, यह परंपरा समाप्त नहीं हो सकती। यह गांव मेरे श्राप का कैदी है। नारी अब शिकार नहीं बनेगी, बल्कि योद्धा बनेगी। तभी नागेश्वरी की आत्मा ने अपनी शक्ति वसुंधरा को प्रदान कर दी। वसुंधरा की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसके भीतर एक दिव्य शक्ति का संचार हुआ और वह नागिनी से भिड़ गई। युद्ध भीषण था। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। वसुंधरा के हाथों में एक दिव्य त्रिशूल प्रकट हुआ। उसने पूरी शक्ति से त्रिशूल चलाया और नागिनी तड़प उठी। कुछ ही क्षणों में वह भस्म हो गई। आज से यह गांव स्वतंत्र है। कोई और स्त्री अब बलिदान नहीं होगी। और इसके साथ ही मंदिर की मूर्ति एक दिव्य रोशनी में बदल गई और धीरे धीरे विलीन हो गई। नए युग की शुरुआत। गांव के लोग पहले तो अवाक थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने समझा कि सदियों से वे अंधविश्वास में जी रहे थे। वसुंधरा ने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि हर स्त्री के लिए स्वतंत्रता का मार्ग खोल दिया। उस रात के बाद नागधाम गांव में एक नया युग शुरू हुआ, जहां स्त्रियां अब केवल बलिदान की वस्तु नहीं थीं, बल्कि शक्ति का प्रतीक थीं। वसुंधरा न केवल नागधाम की नायिका बनी, बल्कि एक नई परंपरा की शुरुआत भी की। नारी शक्ति का उत्सव, जो हर साल मनाया जाने लगा, उस दिन की याद में जब एक स्त्री ने सदियों पुरानी जंजीरों को तोड़ा था